नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को डेथ वारंट बताया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास कराया। केजरीवाल ने कहा कि किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये हमारे किसानों पर झूठे मुकदमे कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि किसान 70 साल से अपनी फसल का सही दाम मांग रहा है। सभी के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा होगा कि हमें जिता दो, हम सही दाम दे देंगे। लेकिन अगर सही दाम दे देते तो किसान आत्महत्या नहीं करता। केजरीवाल ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। उन्होंने कहा कि अच्छी नियत वाली सरकार होगी तो किसान ट्रैक्टर लेकर मिल में जाएंगे और उनके घर पहुंचते ही गन्ने का भुगतान हो जाएगा। महंगाई पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सत्ता में महंगाई बढ़ाने का वादा करके आए थे, महंगाई से आम जनता परेशान। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी जेजेपी नेताओं का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा में भी दोनों पार्टी के विधायकों की पीछे के दरवाजे से विधानसभा में घुसना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में नरवाना के टोल प्लाजा पर महिलाओं और लड़कियों ने स्कूटी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और लड़कियों ने हिस्सा लिया। ये रैली नरवाना के बदोवाला टोल प्लाजा पर शुरू हो रहे धरने से शुरू होकर टोल प्लाजा पर ही समाप्त हुई। स्कूटी रैली के दौरान महिलाओं और लड़कियों में काफी जोश देखने को मिला। स्कूटी रैली का उद्देश्य शहरवासियों को जागरूक करना था, जिसमें शहरवासियों ने इस रैली के दौरान किसान एकता के नारे लगाए। महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य 3 कृषि कानूनों का विरोध करना है और लोगों को जागरूक करना है। महिलाओं ने सरकार से अपील की कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और किसानों को अपने घर वापस भेज दे। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द कर दी गई। किसान नेताओं के बाहर होने के चलते बैठक रद्द की गई। नेताओं की अगली तारीख, अब तक बैठक की तारीख तय नहीं हुई। दिल्ली सेंट्रल जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल पकड़े। 50 करोड़ से ज्यादा के बिल पकड़े। अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी उजागर। 27 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सिरसा में किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की। आंदोलनकारी किसानों ने शिक्षा मंत्री को काले झंडे दिखाए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सिरसा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। किसानों के विरोध के डर से कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम से लेट पहुंचे, जिसकी भनक लगने पर किसान मौके पर पहुंच गए। पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को रोका। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने में जुटी है। चंडीगढ़ में बिजली मंत्री रणदीप चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली विभाग की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की 236 टीमें बनाकर रेड की गई। टीमों में करीब 1000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। 2 डायरेक्टर, 1 चीफ इंजीनियर, 6 एसई और एचसीएन, एसडीओ समेत जेई इस टीम में शामिल थे। इंडस्ट्री पर बिजली विभाग ने 5 जगहों पर रेड की, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हिसार मुख्य रूप से शामिल रहा। बिजली विभाग ने 1100 इंडस्ट्री में बिजली चोरी का मामले पकड़े। विभाग की कार्रवाई से 100 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद। कांग्रेस के G23 लीडर्स द्वारा जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम करने और भगवा पगड़ी पहनने पर अनिल विज ने सवाल उठाए। विज ने
G23 लीडर्स को कांग्रेस के असंतुष्ट लीडर बताते हुए कहा कि कांग्रेस के G23 नेताओं ने गांधी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली। ये देख बहुत ही खुशी हुई। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बैठक में जरूरी फैसला लिए जाएंगे। कोरोना के केसों पर सरकार की नजर बनी हुई है। साल 2021 में इसरो ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश अंतरिक्ष केंद्र में PSLV C-51 को लॉन्च किया गया। PSLV C-51 एमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इसरो ने बयान में बताया कि PLSV C-51 का 51वां मिशन है। अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई। SKI ने कहा कि ये पीएम मोदी की आत्मनिर्भर पहल, अंतरिक्ष निजीकरण और एकजुटता और आभार व्यक्त करने के लिए। एमेजोनिया 1 के बारे में बताया गया कि ये उपग्रह एमेजन से क्षेत्र में वनों की कटाई और निगरानी और कृषि विशेषज्ञों के लिए डाटा मुहैया कराएगा। कोरोना की फिर रफ्तार पकड़ी दिखाई दी। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के संक्रमण के मामले में 16,752 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 113 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जबकि 11,718 मरीज ठीक हुए। देश में अब टोटल केस 1,10,00,000 से ज्यादा। देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। महाराष्ट्र के मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर भारी विस्फोट के सामान मिले और इसकी जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के संगठन ने ली। इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली। संगठन ने मैसेज में के जरिए जांच एजेंसी को चैलेंज किया। मैसेज में लिखा कि रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में तुम्हें हिट किया था। मैसेज के आखिरी में अंबानी के लिए लिखा कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस रुपए ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला था। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार और 20 जेलेटिन की छड़ें मिली। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी की गई, जहां 2 गाड़ियां देखी गई थी, जिसमें एक इनेवो कार शामिल है। कुछ दिन पहले इसी संगठन ने दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। इस संगठन की तरफ से बिटकॉइन से रुपए की डिमांड भी की गई थी। सोनीपत के न्यू कबीरपुर में किराएदार ने मकान मालिक के रोहेड़ से पाइप से वार कर हत्या कर दी। किराएदार ने पत्नी से झगड़ा किया तो मकान मालिक ने बीच बचाव कर उसे निकाल दिया था। इसी रंजिश में आरोपी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया और फरार हो गया। बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कैथल में स्वच्छता का संदेश देने के लिए स्वच्छथॉन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैथल उपायुक्त ने कहा कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और जागरूकता फैलाएं। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जिस भी व्यक्ति का नंबर आता है उसे वैक्सीन लगानी चाहिए। इस काम में सभी को सकारात्मकता सहयोग देना चाहिए। पलवल के गांव दुर्गापुर में दहेज की मांग को लेकर की गई विवाहिता की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और विधायक दीपक मंगला के निवास का घेराव किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए कई बार मांग की गई, प्रशासन से भी मिले, लेकिन हत्या के 9 दिन बाद भी अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। गुरुग्राम में एक सोसाइटी में 22 कोरोना पॉजिटिव केस पाने पर सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। सोसाइटी में बर्थडे में शामिल हुए थे सभी मरीज। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सभी लोगों की जांच कराने के निर्देश दिए। सोसाइटी में रहने वाले करीब 2000 लोगों में से स्वास्थ्य विभाग की टीम 500 लोगों के सैंपल लेकर जांच कर चुकी है। सड़क दुर्घटना में समालखा विधायक के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। दोनों गांव
रासलापुर के पास ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी से हरियाणा में आ रहे थे। अज्ञात डंपर की चपेट में आने से हादसा हुआ। आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर अस्पताल पहुंचाया। सिरोल बॉर्डर पर बन रहे अंडरपास पर का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अंडरपास को बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल तक इस अंडरपास को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद शंकर चौक से मॉल जाने वाले लोगों को अब यू टर्न नहीं लेना होगा। गोहाना में स्वर्णकार यूनियन ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर चेतावनी देने में कहा कि लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना देंगे और दुकानें बंद कर दी जाएगी। स्वर्णकार यूनियन का कहना है कि दुकानदारों और व्यापारियों के साथ लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। करनाल के गांव जुड़ला में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक गेट लगाने का काम करता है। अचानक गेट में करंट आने से हादसा हुआ। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ओवरलोड सहित कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। वाहन चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस कुछ वाहन चालक सवारियों को बैठा रहे थे तो कुछ परमिशन के बिना ही सवारियों को बिठा रहे थे। ऐसे वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। सोनीपत के राय स्थित रामनगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई। मृतक युवक के मुंह में ज्योमेट्री बॉक्स का प्रकार पाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 26 जनवरी के बाद गिरफ्तार किए किसान जेल से छूटकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे, जहां किसान संगठनों ने उनका स्वागत किया। जेल से रिहा हुए किसानों को मंच पर पटका पहनाया गया। गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किसान नेता बोले, संयुक्त मोर्चा कर रहा किसानों की पैरवी। हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किसानों की कानूनी लड़ाई लड़ेगा संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसान आंदोलन में लगातार संख्या बढ़ रही है। युवाओं में आंदोलन को लेकर उत्साह है। कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। नारनौद उपमंडल के गांव राजथल के लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में चंडीगढ़ मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया। जिंद और हिसार जिले की सीमाओं पर करीब 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों द्वारा 2 घंटे 3 कृषि कानूनों का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई गई। जो भी व्यक्ति हांसी चंडीगढ़ मार्ग से गुजरेगा उसे यही संदेश दिया जाएगा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाए। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों की मांगे मानी जाए। सोनीपत के एक गांव में व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। खाने का सामान देने के बहाने व्यक्ति उस लड़की को कमरे में ले गया था। बच्ची को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। करनाल पुलिस की सीआईए टीम ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 8 अवैध देशी पिस्टल सहित कारतूस बरामद किए। भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह ने युवा वर्ग को नशे से दूर रहने की एक अनूठी पहल शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। इस शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत भिवानी से हुई। ये प्रदेश और देश के हर जिले में होगी। युवा को इस लत से निकालने के लिए पहलवान विजेंद्र ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया, जिसके माध्यम से ट्रक को अपने कंधों से खींचकर दिखाते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर हम कुछ भी कर सकते हैं। रोहतक के खेत में पानी देने गए युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण एक दिन पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर जांच शुरू की।
हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मांगे रखी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेज भी दिया गया है। फरीदाबाद जिले के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की। आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों का जिक्र करते हुए हरियाणा सरकार को सुझाव दिए कि सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए आकर्षित पैकेज देने पड़ेंगे, नहीं तो वे इन जॉब्स को ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर जल्दी छोड़ देंगे। गोहाना के आहुलाना गांव में 50 वर्षीय महिला का चुन्नी से गला घोटने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने बताया कि रात से महिला घर नहीं आई थी। सुबह के समय गांव के बाहरी हिस्से में खाली पड़े प्लॉट में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। करनाल में स्थापित कोचिंग सेंटर में क्लास की शुरुआत की गई। इसके अलावा इन बच्चों के ठहरने खाने पीने की व्यवस्था के लिए शाहपुर में ही बने छात्रावास का भी लोकार्पण किया गया। झज्जर में बहादुरगढ़ रोड पर एक सड़क हादसे में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस में एसपीओ की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक देर रात ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान गश्त करते हुए एसपीओ अजीत सड़क हादसे का शिकार हुआ। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र की धूप सिंह कॉलोनी में कुत्ते को झाड़ू मारना एक परिवार को भारी पड़ गया। कुत्ते को झाड़ू मारने से नाराज पड़ोसी ने महिला पर वार कर उसकी अंगुली काट दी। शाम को महिला के पति और बेटे जब काम से आए तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें भी लाठी डंडे से हमला किया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। देश में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया गया। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पार्क के जटौली हेली मंडी पर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जुलूस निकाला। विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करना। उन्होंने बताया कि किसान इन कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि गरीब जनता के हितों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कोरोना महामारी और सरकार के दिशा निर्देशों के मद्देनजर ये दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। कृषि कानूनों को लेकर टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ फिर से जुटने लगी। किसानों की भीड़ को देखते हुए धरना स्थल पर अब किसानों ने टेंट का दायरा भी बढ़ाया है। किसान नेताओं ने यहां दावा किया कि आने वाले 8 मार्च को टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के धरना स्थल पर करीब 8 लाख महिलाओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान किसान नेताओं ने एक बार फिर किसानों से इकट्ठा होने की अपील की। डीएलईडी परीक्षा में नकल मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह जानकारी दी कि नकल मिलने पर जेबीटी का डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल मिलने पर बोर्ड कार्रवाई करेगा। अब बोर्ड 3 साल के लिए अयोग्य घोषित करेगा। 2 मार्च से जेबीटी की परीक्षा होगी। नूह में वाल्मीकि मोहल्ले में मकान में नकदी और जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी का ये घटना पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित का कहना है कि उसके परिवार में 2 लड़के की शादी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थी और काम चल रहा था। गुरुग्राम में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल डीजल के दामों में 1 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इससे पहले लगातार 12 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी। सिरसा में किसानी रंग में रंगी दिखी एक बारात भवदीप टोल प्लाजा पहुंची, जहां किसान एकता का अनूठा संदेश दिया गया। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बेंच और गाड़ियों पर किसानों के झंडे लगाए। यमुनानगर गांव में आयोजित सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला जेल अधीक्षक ने किया। कहा कि जेल में शरीर का खेलों से विकास होगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा।
मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देश को संबोधित कहा कि माघ का महीना विशेष रूप से नदियां, सरोवर, जल स्रोतों को जुड़ा हुआ माना जाता है। इस बार हरिद्वार में कुंभ में हो रहे जल हमारे लिए जीवन है, आस्था भी है और विकास की धारा भी। पानी के संरक्षण की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वर्षा ऋतु आने से पहले ही हमें जल संरक्षण के लिए प्रयास करना शुरू करना होगा। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। संत रविदास के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को और उनकी ऊर्जा को उस तीर्थ स्थल से अनुभव किया जा सकता है। पीएम ने युवाओं से कहा कि कभी भी नया सोचने या नया करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने तौर तरीके से खुद बनाएं और अपने लक्ष्य खुद तय करें। आत्मनिर्भर, मजबूत, तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा एक कमी ये भी रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास कर रहा, लेकिन सीख नहीं पाया। ये एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों कर रहे छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि आप सबको याद है ना कि वॉरियर बनना है, हंसते हुए परीक्षा देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौट कर आना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना काल में लोगों से सावधानी बरतने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि किसी तरह की लापरवाही न बरतें। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा कि किसान की बात, रोजगार की बात, हिम्मत है तो करो। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर वार किया। लिखा कि जब युवा रोजगार की बात करते हैं तो सरकार उन्हें जेल भेज देती है। सरकार का धर्म है युवाओं की बात करें और उन्हें सुने भी। गृहमंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में रैली को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराया, लेकिन आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन भी झूठ बोलता है। अमित शाह ने कहा कि पुडुचेरी में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम नारायणसामी सरकार ने किया। 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहां के विकास के लिए दिए, जिसे गांधी परिवार की सेवा में उन्होंने लगा दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में मेरिट की जगह नहीं है। न सिर्फ पुडुचेरी बल्कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर गरीब के घर में नल से शुद्ध पानी का पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल को यह भी पता नहीं है कि 2 साल से देश की मत्स्य पालन विभाग शुरू, जब मत्स्य विभाग का गठन हुआ तब राहुल वेकेशन पर